और अभी आपको हम खबर दें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का जर्मनी का दौरा, म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फील्ड मार्शल की कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन और ब्राज़ीलियन हुकाम से भी मुलाकातें। मुलाकातों में सिक्योरिटी अमूर, दिफाई ताउन, आलमी अमन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई है। अहम खबर है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आलमी और इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया गया है। फील्ड मार्शल का जर्मनी का दौरा, म्यूनिख में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। फील्ड मार्शल की कॉन्फ्रेंस के दौरान जर्मन और ब्राज़ीलियन हुकाम से भी मुलाकातें। मुलाकातों में सिक्योरिटी अमूर, दिफाई ताउन, आलमी अमन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। जी हाँ, ये अहम मुलाकात है जिसका अहवाल हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। आलमी और इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल का जर्मनी का दौरा। कराची में जमात इस्लामी के कारकुन और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन को सिंध असम्बली जाने से रोकने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। इलाका मैदान जंग बन गया। पथराव से 3 अहलकार जख्मी हुए हैं। 10 से ज़ायद अफराद ज़ेर हिरासत। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने आज 10 मकामात पर धरने देने का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी ने आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि शेख हसीना से सबक सीखें, भागने भी नहीं दिया जाएगा। रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद फारूक समेत 50 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए, वरना हालात काबू में नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी का फाशिज्म और इनका रियासती जबर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। पाकिस्तान में कल यौम एहतजाज और मुजाहिरे किए जाएंगे और अहले कराची की पुल पर पूरा मुल्क लाकर जमात इस्लामी खड़ा कर रही है इंशाअल्लाह ताला। पीपल्स पार्टी को वार्न करता हूँ, शेख हसीना वाजिद से सबक हासिल कर लें। आज देख लो बांग्लादेश का क्या हाल है, तो तुम्हारे लिए तो हो सकता है कोई एयरलिफ्ट भी तुम्हें दस्तयाब ना हो। तमाम कारकुनान को रिहा किया जाए और इसमें मैं ये कहता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी से और आसिफ अली जरदारी साहब से भी कि आप लोग देख लीजिए इस मामले को, कहीं ऐसा ना हो कि हालात फिर आपके कंट्रोल में ना रहें। 18वीं तरमीम ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई समझता है कि सिर्फ कराची मरेगा, तो ऐसा नहीं। अगर कराची वाले मरेंगे तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान मरेगा। मुस्तफ़ा कमाल का लियाकताबाद में अवामी इज्तिमा से खिताब। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की। पंजाब के कच्चे में पक्का ऑपरेशन नो गो एरियाज का खात्मा। डाकुओं के ठिकाने और मजबूत मोर्चे मुकम्मल तबाह कर दिए गए। 100% इलाके में हुकूमत रिट बहाल। राजनपुर में 300 से ज्यादा और रहीम यार खान में 216 डाकुओं ने सरेंडर किया। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बना रखी थी, अब डाकुओं के लिए कोई जगह नहीं। कराची में क्लिफ्टन के करीब ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या क्लिफ्टन शोन सर्कल के करीब पेश आया। जाँ बहक और जख्मी नौजवान एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रेलर को तहवील में ले लिया। मरने वाले नौजवान की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। लाश और जख्मी को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब आपको बताएं, लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर, 2 लड़कियां मौका पर जाँ बहक, तीसरी जख्मी हो गई। पुलिस ने कम उम्र मुल्जिमान को हिरासत में लेते हुए कत्ल खता का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियां कॉल सेंटर पर मुलाजमत करती थीं। अफसोसनाक खबर देंगे कोटअद्दू से, जहां ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद जान से गए, 2 शदीद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके सदर में ताजिर से 90 लाख की डकैती। मुलजिम फायरिंग करते हुए फरार हो गए। सोलर पैनल के कारोबार से वाबस्ता ताजिर के मुलाजिम रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने 90 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस ने वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। हुकूमत की तरफ से मुस्बत इशारा मिला, उम्मीद है जल्द मुतालबे पर अमल हो जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का अता तारड़ के एक्स पैगाम पर रद्द-ए-अमल। बोले, हमारा मुतालिबा है कि बानी को मुतल्लिका अस्पताल शिफ्ट करें और माहिर डॉक्टर से मुआयना कराएं। हमारा अपना नुमाइंदा भी इसमें शामिल होगा। बरवक्त और दुरुस्त इलाज बानी PTI का बुनियादी हक है। उम्मीद है अब बानी की सेहत के मामले में ताखीर नहीं होगी। हुकूमत इस बार संजीदगी का मुजाहिरा करेगी। एक अहम बयान कि कुछ लोग जेल में 1.5 साल में ही कहना शुरू हो गए हैं कि हमारी आंख खराब हो गई है।
सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से यह कहा गया, रियासत मदीना के दावेदार अब जेल में रोजे रखें, जेलों में इबादत करें, जेलें इबादत के लिए हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यह कहना है, जेलें हमने भी भुगती हैं, जेलें लीडर्स का घर होती हैं। मैंने 14.5 साल अपने जोर पर नहीं, अवाम के जोर पर जेल काटी है। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रहीम यार खान में खिताब कर रहे थे। यहाँ एक और बड़ी खबर आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने तिब्बी बुनियादों पर बानी की रिहाई मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौकिफ अपनाया। बानी की आंख का इलाज जेल में मुमकिन नहीं, दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई, उम्र भी 73 साल हो चुकी है, सजा मुअत्तल की जाए। तोशाखाना 2 केस में जमानत और 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की जल्द समाअत के लिए मुतफर्रिक दरखास्त भी दायर कर दी है। उम्र 73 साल, आंखों की संगीन बीमारी, जेल में इलाज मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ ने बानी की रिहाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पहली बार तिब्बी बुनियाद पर जमानत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने मौकिफ अपनाया कि बानी पीटीआई आंखों की संगीन बीमारी में मुब्तला हैं। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ ने दाई आंख में खून के लोथड़े की तशखीस की, बिनाई सिर्फ 15% रह गई। आंख का जेल में इलाज मुमकिन नहीं, बानी को जमानत पर रिहा किया जाए। हमने जो नई सीएम फाइल की है उसमें जो आई की उनकी कॉम्प्लिकेशन है और मेडिकल के जो ग्राउंड्स उनके सामने आए हैं, उनकी रोशनी में हम कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आप उनके जो केस मेरिट्स पर फाइल हुए हैं वो तो फिक्स हों। तोशाखाना 2 और साथ ही साथ में अलकादिर जो कि बहुत पहले से फाइल है, ये केसेस फिक्स इसी हफ्ते कमिंग मंडे को हमने रिक्वेस्ट की है। पीटीआई वकला ने बानी और बिशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत और 190 मिलियन पाउंड केसेस में सजा मुअत्तली की जल्द समाअत की दरखास्तें भी दायर कर दी। बानी की बीमारी पर पीटीआई का शोर और फिर अदालत में रिहाई की दरखास्त। दूसरी तरफ हुकूमत के गर्म के बजाय नरम बयानात। क्या पस पर्दा बहुत कुछ चल रहा है? कुछ तहरीक इंसाफ झुकने लगी, कुछ हुकूमत पीछे हटने लगी। क्या बात बनने लगी या डट कर खड़े रहने का बयान महज सियासी स्टंट था? हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में किया गया वादा पूरा कर दिया है। बानी की बेटों से 20 मिनट बात करवा दी है। अलीमा खान ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। कहा, भाई बच्चों की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए। इलाज की फरामी में जानबूझकर ताखीर बानी की बीनाई को नुकसान पहुंचा चुकी। इलाज में मजीद ताखीर बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ही की जाएगी। अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनके इलाज के मुंतजिर हैं। माहिर डॉक्टर्स को बीनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए।